बच्चों, आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक उपवाक्य। उपवाक्य अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ते होंगे क्लाउज, वही हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। यहाँ देखिए, उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य का क्या परिभाषा है, ये यहाँ अब देखें। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो। एक वाक्य का भाग मतलब ये उपवाक्य जो है सो मिश्र वाक्य में ही रहता है। मिश्र वाक्य का एक भाग होता है और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। उद्देश्य में कर्ता और क्रियाकर्म भी होता है, उपवाक्य कहलाते हैं। पूरा सुनिए। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाते हैं। पहचानेंगे कैसे? इसका पहचानने का नियम है, ऐसे उपवाक्यों के पहले अधिकतर की लगा रहता है। का अर्थ है की, यानी प्रधान वाक्य के बाद की लगा रहेगा, या उप आश्रित वाक्य के पूर्व पहले, जहां से उप आश्रित वाक्य शुरू होता है उसके ठीक बगल में की लगा रहता है। उसके बाद इसमें जिससे भी है, ताकि भी है, ज्यों जितना, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि शब्द जो है सो इसमें मिलते हैं। जैसे देखिए, जैसे छात्र ने कहा कि मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा। यहां देखिए, मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा, ये आश्रित उपवाक्य है। और छात्र ने कहा, ये प्रधान वाक्य है। और की जो है सो, की से ये जुड़ा हुआ है। की के तुरंत बाद जो सो उपाश्रित वाक्य होता है, यानी उपाश्रित वाक्य के तुरंत पहले की होता है। इसकी पहचान यही है। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा, इसमें आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसको अलग करना पड़े तो अलग कर सकते हैं। अब देखिए, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, समझना है कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, यानी व्यवहार में लाया गया हो, प्रयोग किया गया हो। जो काम संज्ञा करता है किसी वाक्य में, उसी तरह का काम जब जो सो मिश्र वाक्य में जो सो उपवाक्य करता है, जो संज्ञा की तरह ही काम करता है, तो समझिए कि वो संज्ञा उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसका पहचान है कि इस उपवाक्य के पूर्व में की लगा। यहां ध्यान देने की बात है, संज्ञा उपवाक्य के पूर्व में की लिखा होता है, की लगा होता है। इसका सबसे बड़ा पहचान यही है। जैसे देखिए,
संज्ञा उपवाक्य इस तरह का होगा, राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। इस वाक्य में मैं कल पटना जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है, जो प्रधान वाक्य राम ने कहा पर आश्रित है। इसको आश्रित संज्ञा उपवाक्य भी कह सकते हैं या कहते हैं। इस वाक्य में देख लीजिए, मैं कल पटना जाऊंगा, आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, यानी आश्रित संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य किसको कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो। जैसे जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था उस आदमी की विशेषता बतला रहा है। वह आदमी की विशेषता बतला रहा है कि जो आदमी कल आया था। तो यहाँ ये विशेषण उपवाक्य हुआ, जो कल आया था। इसका पहचान क्या है? देखिए, इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में आपको समझ में आ गया होगा कि जो कल आया था वो विशेषण उपवाक्य है। आगे देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो वाक्य क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए पद समूह में आता है, उसे हम जो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो वाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आप विशेषण की भी परिभाषा जानते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा जानते हैं, संज्ञा की भी परिभाषा जानते हैं। तो ठीक वो शब्दों के रूप में और यहाँ पद समूह के रूप में जो वाक्य में कार्य करता है, अंतर इतना ही है। अब जैसे यहाँ समझिए कि वैसे पद समूह जो किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। इसका पहचान है कि इस वाक्य में प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। ये वाक्य का पकड़ने का यही एक तरीका है कि ये शब्द में जहाँ ये शब्द हो, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, तो आपको समझना चाहिए कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यहाँ देखिए जब लगा हुआ, इस तरह से जो वह आगे बढ़ता गया उसकी तरक्की होती गई। बहुत तरह का वाक्य है जो आपको मिलेगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि शब्द उसमें है या नहीं। अगर है तो इसमें से कोई भी अगर एक है तो समझिए कि क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसका एक और भी पहचान है कि इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा, समानता का भी बोध होता है। एक पहचान, विशेष पहचान एक ये भी है कि समय बतलाने के लिए स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा
और समानता बतलाने के लिए भी जो बतलाने का भाव भी प्रकट इस वाक्यों में होता है। तो समझ लीजिए कि विशेषण उपवाक्य है। बस आज की पढ़ाई इतना ही है, फिर अगले दिन मिलूँगा।